देश में एक ऐसा नेता है जो कहता है वो करता है, उसका नाम है राहुल गांधी। तो मैं भाजपा से जवाब चाहता हूँ, ज़रा ये बताओ, जीप काटने पर 11 लाख दोगे? कहता हूँ भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि उसके संस्कार इतने गंदे हैं कि लीडर अपोजिशन की जीप काट दी, क्योंकि वो दलितों की बात करते हैं। अरे ये कांग्रेस है, ये हमारा लीडर है जो दबता नहीं, झुकता नहीं, डरता नहीं। भाजपा, इसका नाम ही है भ्रष्टतम जनता पार्टी। हम आएंगे तो पहला काम करेंगे स्टेटहुड वापस करेंगे। कि जो वादियों में कहीं पाकिस्तान बॉर्डर पे होता था वो टेररिज्म जम्मू कैसे पहुंच गया, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। भारतीय जनता पार्टी को लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम है, केंद्र का एजेंट के रूप में काम तो वही कर रहे हैं। तो हमने भाजपा के खिलाफ वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए सीट चाहिए। हम अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को, अगर उन्होंने आपका दर्जा और कद घटाया है तो आप भी भाजपा को जितनी सीटें पिछली बार मिली थी उससे कम देकर संदेश साफ करें। जम्मू कश्मीर हमारा दिल है, दिमाग है, नेहरू गांधी परिवार का इससे जज्बाती रिश्ता है। तो हम तो आरक्षण के पक्षधर थे, हैं और आगे भी हैं, रहेंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, क्योंकि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से निरस्त होने के बाद 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर हम विशेष बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ है डेप्यूटी लीडर इन राज्यसभा प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद सर, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ नाउ में स्वागत है। धन्यवाद। प्रमोद जी, जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं, क्या कहेंगे आप सबसे पहले? मैं तो पहले धन्यवाद दूंगा जम्मू कश्मीर की जनता को, जिन्होंने पिछले चुनाव में जो कल हुआ है बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की, और ये बढ़ चढ़कर जो हिस्सेदारी की है, मतों का प्रतिशत बढ़ा है 70%, कहीं कहीं 80%। ये साफ दर्शाता है कि जनता नाराज, जो उसका स्टेटहुड छीना गया, उसका राज्य का दर्जा छीना गया, और ये जनादेश जो मत का है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मैनिफेस्टो की बात करेंगे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, 7 गारंटी, हमारी जो 7 गारंटी है वो अपनी जगह हैं, उनको हम कंसंट्रेट करेंगे, और हमने जिन जिन राज्यों में गारंटी दी थी हर जगह पूरा किया है, यहाँ भी पूरा करेंगे। स्टेटहुड हमारी टॉप प्रायोरिटी है। बेरोज़गारी दूर करना, जिस तरह नौजवानों में आज हताशा है, निराशा है, उनके हाथों में काम देना, मेल मोहब्बत प्यार बढ़ाना, ये हमारा पहला प्रयास होगा। और फिर दोहराने की कीमत पे स्टेटहुड जो छीना भाजपा ने है और कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस सरकार ने दिया था, जो छीना है सबसे पहले हमें उसे रिस्टोर करना। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने विदेश में आरक्षण को लेकर के बयान दिया था, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश में एक ऐसा नेता है जो कहता है वो करता है, उसका नाम है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने देश के अंदर बात की है कास्ट सेंसस की, उस पर हम कायम हैं। हरिजनों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, अनुसूचित जात का आरक्षण है, इस पर हम कायम हैं। और जो विदेश में कहा गया, अगर कुछ ना समझ लो, ना समझे तो अलग बात है, उन्होंने वही बात की जो सच्चाई। उन्होंने कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, पर राहुल गांधी का नाम आ ही गया है तो मैं भाजपा से जवाब चाहता हूँ, ज़रा ये बताओ, जीप काटने पे 11 लाख दोगे? क्या दादी का हश्र उनका करोगे? क्या उनको टेररिस्ट कहोगे? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जिसके संस्कार इतने गंदे हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि उसके संस्कार इतने गंदे हैं कि लीडर अपोजिशन की जीप काट के, चूँकि वो दलितों की बात करते हैं, अनुसूचित जात की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, इसलिए उनकी जीप काट लो। अरे ये कांग्रेस है, ये हमारा लीडर है जो दबता नहीं, झुकता नहीं, डरता नहीं। प्रमोद जी, जिस तरह से भाजपा का ये मानना है कि कांग्रेस ने इतने सालों में सिर्फ धांधलियाँ की हैं, सिर्फ करप्शन की हुई है, बेरोजगारी थी, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, कितना लोग समझेंगे कितना नहीं समझेंगे। उनका करप्शन और उनका माल दोनों बरामद हो गया। ये जो बॉन्ड्स थे इलेक्शन बॉन्ड, जो 11,000 आया है, ज़रा लिस्ट तो पढ़ लीजिए। ये तो दिखाना नहीं चाह रहे थे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया। ये सब वो लोग हैं
जिनके यहाँ ईडी सीबीआई की रेड होती थी बंद हो गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े ठेके लिए। तो औरों पे तो आरोप लगते रहे, भाजपा पर तो जो आरोप लगे थे माल भी बरामद हो गया। तो भ्रष्टतम पार्टी का नाम है भाजपा, इसका नाम ही है भ्रष्टतम जनता पार्टी। स्टेटहुड को लेकर के क्या कहेंगे? पहला वादा दिया कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को, छीना भाजपा ने। हम आएंगे तो पहला काम करेंगे स्टेटहुड वापस करें। बट भाजपा का अगर बात की जाए तो भाजपा का ये भी मानना है कि जब से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से निरस्त हुआ है उसके बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि हम स्टेटहुड का प्रॉमिस कर रहे हैं, उसे देंगे। वो क्या उपलब्धियां हैं वो बताएं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दें, नहीं बेरोजगारी क्यों बढ़ी। मेरे सवाल का ये भी जवाब दे दें कि जो वादियों में कहीं पाकिस्तान बॉर्डर पे होता था वो टेररिज्म जम्मू कैसे पहुंच गया, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना भारतीय जनता पार्टी को, उनकी सरकार को, क्योंकि रूल तो वही कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम है, केंद्र का एजेंट के रूप में काम तो वही कर रहे हैं। तो ये टेररिज्म क्यों बढ़ा, नफरत क्यों बढ़ रही, इसका जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा ना। जिस तरह से सर काफ़ी समय हो गया कांग्रेस पार्टी को, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही थी, लेकिन अब सीट शेयरिंग की अगर हम बात करें तो क्या वजह रही कि सीट शेयरिंग जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को करनी पड़ी? क्योंकि अगर देखा जाएगा तो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें काफ़ी अच्छे अच्छे नेता जिन्होंने इतने साल जो इस पार्टी को दिए। देखिए, सीट शेयरिंग क्यों हुई है, इसलिए कि इंडिया अलायंस में जो हमारे पार्टनर है, जो जहां है, भाजपा के खिलाफ वोटों का बंटवारा रोकने के लिए हम एक हर जगह हुए। जहां तक ज़्यादा से ज़्यादा संभव हुआ है हमने वोटों का बंटवारा रोकने के लिए किया है। हम ही ने नहीं किया है, भाजपा ने भी किया है। ये एक पार्टी को खड़ा किया है, एक नेता को खड़ा किया है, इसलिए तो हमने भाजपा के खिलाफ वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए सीट शेयरिंग, और जिसके अच्छे परिणाम भी आने जा रहे हैं। हम अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो हमारा यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बदला लिया है, अपमान किया है, बेइज्जत किया है, हक तलफी की है, अधिकार छीने हैं, स्टेटहुड से आपको कहाँ पहुँचा दिया, यूनियन टेरिटरी। बदला लेना चाहिए राजनीतिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से, शांति के साथ। और भारतीय जनता पार्टी को अगर उन्होंने आपका दर्जा और कद घटाया है तो आप भी भाजपा को जितनी सीटें पिछली बार मिली थी उससे कम देकर संदेश साफ करिए। कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति है? जम्मू कश्मीर हमारा दिल है, दिमाग है, नेहरू गांधी परिवार का इससे जज्बाती रिश्ता है। हम इसके विकास के लिए, इसके सुख शांति समृद्धि के लिए, यहाँ लोगों में मेल मोहब्बत हो, और सबसे बड़ी बात स्टेटहुड जो छीना है भाजपा ने उसकी झोली से निकाल कर लाकर फिर जनता को समर्पित करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल करूंगी मैं आपसे। जिस तरह से ह्यूमन रिजर्वेशन पर अगर हम बात करें तो इस वक्त कहीं ना कहीं महिलाएं गायब हैं, ऐसी क्या वजह रही इसके पीछे की? कोई मिल जाए भाजपा का नेता तो उससे पूछ लीजिएगा। हमने तो वोट दिया था, समर्थन दिया था और महिला आरक्षण बिल पास भी कर दिया था। भाजपा को किस डॉक्टर ने बताया है कि इसे लागू न करो? तो ये तो महिला विरोधी थे, हैं, रहेंगे। हमें ये बताइए, याद पड़ता है कोई भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हुआ? कोई महिला अध्यक्ष हुई है? प्रधानमंत्री कभी इन्होंने सोचा है, किसी को प्रोजेक्ट किया है? तो ये तो इनके संस्कार में है महिला विरोधी होना। अब मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता। लेकिन सर, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी में तो काफ़ी अच्छी महिलाएं भी थी, एक्टिव थी, तो फिर क्या वजह रही कि टिकट नहीं दी गई? देखिए, जब चुनाव होता है, सीट शेयरिंग होती है तो बहुत जगह सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमने तो पूरी कांग्रेस ही सौंप दी थी महिलाओं को। हमने प्रधानमंत्री भी दिया, राष्ट्रपति दिए, तो सब कुछ तो हम महिलाओं का हमारे यहाँ बराबरी का दर्जा है। और हम उन लोगों में हैं जिन्होंने विपक्ष रहने के बावजूद दिलाए, तो हम ही एक सदन से हमने पारित भी करा दिया था, लेकिन भाजपा के विरोध के कारण नहीं हो पाया था। तो हम तो आरक्षण के पक्षधर थे, हैं और आगे भी हैं, रहेंगे। हमारा सिर्फ एक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया उसको लागू करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी।
तो ये थे हमारे साथ डेप्यूटी लीडर इन राज्यसभा प्रमोद तिवारी जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। अगली बार फिर किसी नए गेस्ट के साथ आपके समक्ष जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, तारिका महाजन को और साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट अनूप कोल को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।